मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची में बड़े नाम शामिल हैं। ये असल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के रास्ते का एक रोड़ा भी साबित हो सकते हैं। लेकिन लाडली बहना योजना जैसे मील के पत्थर बनाने वाले सीएम शिवराज को क्या आसानी से खारिज किया जा सकता है? क्या ये सब वे आसानी से होने देंगे? बता दें कि एमपी में 230 विधानसभा सीटें हैं और 2023 के चुनाव के लिए बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 150 पार। जाहिर है ये लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयोग भी करेगी। बीजेपी संसदीय बोर्ड में ये तो बहुत पहले ही तय हो गया है कि 2024 के आम चुनाव से पहले होने वाले सभी विधानसभा चुनाव बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी। मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान सरकार की लाडली बहना योजना एक बड़े वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ती है। अगर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज करती है तो जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। पहली सूची जब आई थी तब बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन अब जब दूसरी सूची आ गई है और इसमें भी 39 प्रत्याशियों के नाम हैं, उम्मीदवारों की नई सूची के जरिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में कई चीजें साधने की कोशिश की है और लगे हाथ शिवराज सिंह पर लगाम कसने का भी एक प्रयास किया है। नई सूची में 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति से उठाकर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ये कोई नया प्रयोग कर रही है। इससे पहले उसने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी ये कवायद की थी। बीजेपी के टिकट पर 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे ये 7 सांसद में से 3 सांसद फिलहाल केंद्र की मोदी कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। लिस्ट में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता भी हैं, जो एक अरसे से पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी वो जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। मुश्किल ये है कि जो जौहर वो पश्चिम बंगाल की जंग में दिखा चुके हैं और अगर एमपी में भी वैसा रहा तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसे कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारकर बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान पर भी लगाम कसने की एक कोशिश की है। सीएम शिवराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती कैलाश विजयवर्गीय ही हैं। पहले से ही सीएम पद के दावेदार रहे हैं। एमपी में टकराव ना हो इसके लिए उनको पश्चिम बंगाल में उलझाए रखा गया। वैसे बंगाल के हिसाब से वो अपना काम सबसे अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर का ग्वालियर, गुना और मुरैना जैसे क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा और भी नाम है, जिसमें सतना में गणेश सिंह, जबलपुर में राकेश सिंह, होशंगाबाद से उदय प्रताप सिंह और सीधी क्षेत्र में रीति पाठक जैसे नेता अपना प्रभाव रखते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि मौजूदा नेतृत्व को शिवराज सिंह कभी पसंद नहीं आए। एमपी में शिवराज को झेलना बीजेपी नेतृत्व की एक बड़ी मजबूरी रही है। 18 में बीजेपी ने सत्ता गंवा दी थी। 2020 में जब फिर से सरकार बनाने को मौका मिला तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से संभाल सके। विधानसभा चुनाव के लिए आई बीजेपी की नई सूची के जरिए एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान का दायरा समेटने की कोशिश की गई है। सूबे के नेता और दिल्ली के नेताओं के बीच का फासला खत्म करने का भी प्रयास किया गया है, जिसका सीधा असर जो है वो शिवराज सिंह चौहान पर ही है। पद और कद दोनों पर पड़ सकता है। बेशक शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन वे आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। अब देखना यह होगा कि परिणाम जब आएंगे तो क्या बीजेपी का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा या नहीं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।